आइए आज आपको हनुमान ताल जैन मंदिर जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसका निर्माण जैन समुदाय के श्रद्धालुओं द्वारा किया गया था। मंदिर का प्रमुख आकर्षण इसकी अतिशयोक्त भव्य मूर्ति है, जो भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर की है। इस मंदिर की विशेषताओं में प्रमुखता से इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला और वास्तुकला आती है। मंदिर में संगमरमर की और अन्य पत्थरों पर जटिल नक्काशी की गई है, जो जैन वास्तुकला की प्राचीनता और सुंदरता को दर्शाती है। इसके अंदरूनी हिस्से में विभिन्न तीर्थंकरों और धार्मिक प्रतीकों की मूर्तियां हैं, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मंदिर के आसपास का वातावरण शांत और आध्यात्मिक होता है और यह स्थान हनुमान ताल के निकट होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता से भी समृद्ध है। हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर जबलपुर में एक ऐतिहासिक जैन मंदिर है, जो हनुमान ताल के किनारे पर है, जो कभी जबलपुर का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जबलपुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हनुमान ताल के नाम से एक झील है। हनुमान ताल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह ताल धार्मिक भावनाओं को जोड़ता है और साथ ही यह एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने इस स्थान पर खड़े होने से इस झील का निर्माण हुआ था। जबलपुर में एक ऐतिहासिक जैन मंदिर है, जो हनुमान ताल के किनारे पर है, जो जबलपुर का मुख्य केंद्र है। यह बड़ा जैन मंदिर मुनि श्री सुधासागर जी के द्वारा इसका नाम शासनोदय तीर्थ वर्ष 2022 में रखा गया है। हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर जबलपुर झील के किनारे का प्रवेश द्वार मंदिर कई शिखर के साथ एक किले की तरह प्रतीत होता है। मंदिर में 22 मंदिर वेदी हैं, जो इसे भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र जैन मंदिर बनाता है। चित्र कलचुरी काल से लेकर आधुनिक समय तक के हैं। वर्ष 1911 में मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने भगवान आदिनाथ की मूर्ति, जो मंदिर जी के द्वारपाल जैसी विराजित थी, उन्होंने उस मूर्ति का स्थान परिवर्तन कर उसे मंदिर जी के मुख्य द्वार के सामने तालाब की ओर मुख कर विराजित करवाया और आज यह मंदिर जी में अतिशय क्षेत्र का विशाल रूप ले लिया है। नीचे खंड में सर्वप्रथम पारसनाथ की पद्मासन विशाल मूर्ति है। इसके बाद अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की मूर्ति, जो परिकर सहित अति अद्वितीय है, जिसके दर्शन करने में सम्मोहन होता है। मनोकामना पूरी होती है, जिसमें नित्य पूजन अभिषेक भव्यता के साथ होती है और रात्रि में भक्तांबर आरती संगीतमय होता है, जो आनंदकारी होता है। इसके बाद 6 वेदियों में अनेक तीर्थंकरों की भव्य मूर्तियां विराजित हैं, जिनके नित्य पूजन प्रक्षालन होता है। ऊपर की माला में पहुंचते ही आपको अति मनोज्ञ संगमरमर की पाषाण की 24 के दर्शन के साथ अनेक वेदियों में सुसज्जित मूर्तियों के दर्शन का मन आह्लाद होता है। इसके साथ अत्यंत आकर्षक और मनमोहन भगवान मुनि सुब्रतनाथ की मूर्ति चित्त आकर्षण है। इस समय शासनोदय तीर्थ 24 तीर्थ अतिशय क्षेत्र में कम नहीं लगता और ऐसा लगता है वास्तव में इसकी सुंदरता कलात्मक मूल्यों को दर्शन अद्भुत है। मुनि सुधासागर जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद का ही फल है, जो दिन दूना रात चौगुना श्री वृद्धि कर रहा है और हो रहा है। यह विश्व की अनमोल धरोहर है।
हनुमान ताल जैन मंदिर में कई चीज़ें देखने लायक हैं जो इस धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल को विशेष बनाती हैं। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह प्रतिमा भव्य और सुंदर है। यह मूर्ति जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के भीतर बना विशाल मंडप दर्शनीय है, जहां भक्त पूजा और ध्यान करते हैं। इस मंडप में खूबसूरत स्तंभ और छत की नक्काशी है, जो इसकी वास्तुकला को और भी विशेष बनाती है। संगमरमर और अन्य पत्थरों पर जटिल नक्काशी देखने लायक है। यह नक्काशी विभिन्न तीर्थंकरों, धार्मिक प्रतीकों और भारतीय स्थापत्य शैली का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। मंदिर की दीवारों पर जैन धर्म के महत्वपूर्ण दृश्य और कहानियों के चित्रण हैं। ये चित्रण जैन धर्म के सिद्धांतों और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक शिक्षा। मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है, जो लोगों को आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह स्थान ध्यान और योग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। यहाँ प्रमुख जैन त्योहार जैसे पर्युषण पर्व, महावीर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इन अवसरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हनुमान ताल जैन मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह पर्यटक स्थल भी है। इसकी ऐतिहासिक कला, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। हनुमान ताल जैन मंदिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व के कारण जबलपुर के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्थान हर किसी को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। मड़िया जी जबलपुर के बीचों बीच स्थित है। यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। यह भगवान पार्श्वनाथ की एक प्राचीन और कलात्मक मूर्ति स्थापित है। मंदिर की दीवारों और छतों पर नक्काशी और चित्रकारी जैन संस्कृति और कला को दर्शाती है। मड़िया जी मंदिर का संबंध जैन धर्म तीर्थंकर उनके उपदेशों से है। यहाँ रोजाना जैन भक्त पूजा, आरती और ध्यान के लिए आते हैं। श्रावण और भाद्रपद के महीनों में यहाँ धार्मिक आयोजन और भक्ति संगीत कार्यक्रम होते हैं। यह मंदिर शहरी क्षेत्र में होने के कारण जबलपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुलभ है। मंदिर के आसपास जैन समुदायों की अन्य धार्मिक गतिविधियों का भी। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता वाला शहर है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल और आकर्षक स्थान भी हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी और भेड़ा घाट जैसी जगहें और भी खास बनाती हैं। जबलपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे भेड़ा घाट, यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है संगमरमर की चट्टानें। ये चट्टानें 100 फीट तक ऊंची हैं और सफ़ेद संगमरमर की चमकती दीवारों जैसी दिखती हैं। धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। पानी जल चट्टानों से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रहा है। चट्टानों के बीचों बीच नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है, खासकर चांदनी रात में। मदन महल किला भी देखने लायक है। यह किला राजा मदन शहर द्वारा बनवाया गया था। यह किला प्राचीन वास्तुकला और इतिहास का गवाह है। यहाँ से जबलपुर शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी है। यह प्राचीन मंदिर देवी योगिनी को समर्पित है। यहाँ कुल 64 योगिनियों की मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर से नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। बालाजी मंदिर हनुमान ताल पर है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और इसे जबलपुर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है।
रानी दुर्गावती संग्रहालय भी है। यह संग्रहालय रानी दुर्गावती की वीरता और उनके जीवन को दर्शाता है। यहाँ के पुरातत्व अवशेष, मूर्तियाँ और पेंटिंग्स। नर्मदा नदी जबलपुर का दिल है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच बहती है। भेड़ाघाट और धुआंधार जैसे स्थल नर्मदा नदी के कारण ही प्रसिद्ध हैं। नर्मदा नदी पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जैसे नर्मदा महोत्सव। यहाँ की संगमरमर की चट्टानें 25 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। भेड़ाघाट की चट्टानों का रंग सफ़ेद, ग्रे और गुलाबी है। धुआंधार जलप्रपात मानसून के समय सबसे अधिक आकर्षक। जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अनूठा पर्यटक स्थल है। इसे मुख्य रूप से संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भेड़ाघाट की। नर्मदा नदी यहाँ बेहद सक्रिय घाटी से होकर बहती है, जहाँ चारों ओर सफ़ेद संगमरमर की विशाल और चमकदार चट्टानें हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और कला का अद्भुत संगम है। भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें न केवल प्राकृतिक रूप से अद्वितीय हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी कला और नक्काशी भी बेहद खास है। चट्टानों का रंग सफ़ेद, गुलाबी, भूरे और नीले रंग का मिश्रण है। इन चट्टानों में प्रकृति ने अपनी कुदरती नक्काशी की है, जिससे ये चट्टानें अलग अलग आकारों की जैसे किसी का आकार हाथी जैसा, किसी का आकार मानव आकृति जैसा। चांदनी रात में ये चट्टानें और भी अधिक चमकदार और आकर्षक लगती हैं। संगमरमर की चट्टानों से कई प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। स्थानीय कारीगर इन चट्टानों से हाथ से मूर्तियाँ, फूलदान, झूमर और अन्य सजावटी वस्तुएं तैयार करते हैं। इन वस्तुओं की डिज़ाइन प्राचीन भारतीय शैली और आधुनिक कला का मेल होती है। संगमरमर की सतह पर की गई महीन नक्काशी इन्हें और भी सुंदर बनाती हैं। भेड़ाघाट का संगमरमर भारतीय स्थापत्य कला में विशेष स्थान रखता है। इसका उपयोग मंदिरों, मूर्तियों और ऐतिहासिक इमारतों में किया गया है। यहाँ के संगमरमर की गुणवत्ता इतनी उच्च होती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। यहाँ संगमरमर से बनी सजावटी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, इनमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ, दीवार पर सजाने वाले प्लेटें, शो पीस, टेबल टॉप और दीवारों के पैनल बनते हैं। संगमरमर का उपयोग मंदिरों, महलों और स्मारकों के निर्माण में होता है। जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी संगमरमर की चट्टानों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे चट्टानें चांदी की बनी हों। यह दृश्य कला का अद्भुत नमूना है, जो प्रकृति और मानव मन दोनों को आनंदित करता है। नर्मदा नदी में नाव की सवारी करते हुए इन चट्टानों की सुंदरता को नज़दीक से भी देखा जा सकता है। भेड़ाघाट घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। चांदनी रात में संगमरमर की चट्टानों की खूबसूरती को देखने का अनुभव अनोखा ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।